नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर से गुजरने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के किराए का अभी करना होगा इंतजार, और बात होगी निरीक्षण के दौरान गंदगी पर एसपी ने जिम्मेदारों को लगाई फटकार। फिर बात करेंगे डीएम ने चिकित्सा अधिकारी, डेंटिस्ट और बीपीएम का वेतन काटने के दिए निर्देश, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे स्वर्गीय नवीन जैन सेठी अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में 17 से अधिक टीमें लेंगी भाग। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। निशान यात्रा के दौरान जाम में फंसे विधायक, लग्जरी गाड़ी छोड़ ई रिक्शा पर हुए सवार। किसान मजदूर मेले में दिखी ग्रामीण परिवेश की मनोहारी झलक। असबापुर चीनी मिल में गोष्ठी कर किसानों को उत्पादन बढ़ाने के बताए गए उपाय। 27वीं वानी के 59वें स्थापना दिवस पर पहले दिन हुई मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता। फरदान थाने में डीएमएसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। लंबे अरसे बाद खुद गाड़ी चलाते दिखे सपा नेता आजम खां। रेलवे स्टेशन पर सीओ ने भाजपा विधायक को दिया धक्का। शराब तस्करों ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के इतिहास के पन्नों में एक और स्वर्णिम अध्याय उस समय जुड़ गया जब लखनऊ से चलकर चमचमाती वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सीतापुर जंक्शन पहुंची। सीतापुर स्टेशन का माहौल देखने लायक था। भीड़ ऐसी की तिल रखने की जगह नहीं, हर कोई उस चलते फिरते प्लेन को छू लेना चाहता था। सेल्फी लेने वालों का तो महाकुंभ ही लग गया। सीतापुर स्टेशन पर राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सिधौली विधायक मनीष रावत, नगर पालिका परिषद सीतापुर अध्यक्षा नेहा अवस्थी, एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 8 कोच हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 16 कांस्टेबल मुस्तैद रहे। इससे पहले आरपीएफ के डॉग स्क्वाड दस्ते ने ट्रेन के कोचों में सघन तलाशी ली। लखनऊ से सीतापुर के लिए ट्रेन का सफर के दौरान आई इंडिया की उस खास छात्रा से बातचीत हुई जिसकी कभी पीएम मोदी से सीधे बातचीत हुई थी। इस दौरान छात्रा ने अपनी कविता आई इंडिया को सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लखनऊ से सहारनपुर के बीच लगभग 560 किलोमीटर की दूरी का सफर करीब 7 घंटे 45 मिनट में तय करेगी, जिसे 1 घंटे की बचत होगी। वंदे भारत ट्रेन संख्या 26504 सप्ताह में सोमवार को छोड़कर 6 दिन चलेगी, जो लखनऊ जंक्शन से सुबह 5 बजे प्रस्थान करेगी और सीतापुर 5:57 पर पहुंचेगी। सहारनपुर पहुंचने का समय 12:45 निर्धारित किया गया है। वापसी में ट्रेन संख्या 26503 सहारनपुर से रेलवे समय के अनुसार 15 बजे प्रस्थान करेगी। सीतापुर से लखनऊ के लिए 21:52 पर रवाना होगी। यह ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, ट्रेन के किराए के लिए अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गई है। वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहें आई इंडिया। एडीआरएम नीतू ने आई इंडिया को बताया कि यह लग्जरी ट्रेन पश टू टॉक बटन और 180 डिग्री घूमने वाली सुविधाओं से लैस है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब पुरानी पेंशन बहाल करो के नारे गूंजे। फिलहाल इस नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ने सीतापुर को फिर से रेल मैप पर धमाकेदार एंट्री दिलाकर एक नया इतिहास रच दिया। वह इतिहास जिसकी कभी मांग कभी पूर्व सांसद राजेश वर्मा ने सदन में उठाई थी। नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी और उनके पति नमींद्र अवस्थी ने ट्रेन पर सवार होकर सहारनपुर तक का सफर किया। सीतापुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के आगमन के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, भाजपा जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंदु सिंह चौहान सहित रेलवे अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की खबरों को देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर की सख्त प्रशासनिक मुहिम का असर अब जिले की पुलिस पर भी साफ दिखने लगा है। एसपी अंकुर अग्रवाल खुद मैदान में उतर आए हैं। शनिवार को एसपी अंकुर अग्रवाल ने थाना रामपुर मथुरा का औचक निरीक्षण कर माथातों के पेच कसे। अचानक पहुंचे एसपी ने सबसे पहले मालखाना, कंप्यूटर कक्ष और भोजनालय की व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा।
लापरवाही और गंदगी देखकर कप्तान का पारा चढ़ गया। जिम्मेदारों को मौके पर ही फटकार लगाई। एसपी ने थानेदारों को सख्त निर्देश दिए कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं से जुड़े मामलों में विशेष संवेदनशीलता बरती जाए। उन्होंने कहा, पीड़िताओं की सुनवाई सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हर शिकायत का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। थाने में मौजूद स्टाफ को अनुशासन और कार्यशैली सुधारने के निर्देश दिए गए। एसपी ने साफ कहा, अब केवल रिपोर्ट नहीं, परिणाम चाहिए। निरीक्षण के दौरान सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव, एसओ रामपुर मथुरा संजय पांडे मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया जरूर देखें। सीतापुर में नवागत डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर के औचक निरीक्षण से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में सुशासन की कसौटी पर कस रहे डीएम अब किसी भी लापरवाही को बख्शने के मूड में नहीं है। शनिवार को डीएम ने सीएससी महमूदाबाद का औचक निरीक्षण किया। यहां की लापरवाह व्यवस्थाओं को देखकर उनका पारा चढ़ गया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, दवा वितरण और स्टोर रिकॉर्ड में कई अनियमितताएं पाई गई। डीएम ने चिकित्सा की अधिकारी डेंटिस्ट नीतू का 1 दिन का वेतन और बीपीएम अंजलि सिंह की लापरवाही को गंभीर मानते हुए 15 दिन का वेतन काटने के निर्देश जारी कर दिए। स्टोर बाबू आशुतोष दुबे को रिकॉर्ड और स्टॉक प्रबंधन में गड़बड़ियों और मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई गई। चिकित्सकों कर्मियों का विवरण वार्डों में चस्पा कराने के निर्देश दिए। सीएससी के अधीक्षक को भी चेतावनी देते हुए डीएम ने साफ कहा कि अगली बार कमियां मिली तो सीधे कार्रवाई होगी। साथ ही मरीजों को बेहतर इलाज, साफ सुथरा माहौल और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने महिला चिकित्सालय का भी गहनतापूर्वक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीएससी महमूदाबाद में निरीक्षण के बाद डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने रामपुर मथुरा थाने में थाना समाधान दिवस के दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। डीएम के आने की सूचना पर फरियादियों की लंबी लाइन लग गई। जिलाधिकारी ने बिलौली बाजार महमूदाबाद की लेखपाल सरिता यादव की मौजूदगी न होने पर सख्त नाराजगी जताई। जिलाधिकारी ने इसे लेकर महमूदाबाद एसडीएम बालकृष्ण सिंह को कड़ी फटकार लगाई। सही पैमाइश न करने की शिकायत सामने आने पर जिलाधिकारी ने आरोपी लेखपाल को जमकर फटकारा। सुकुलपुरवा के कटान पीड़ितों को जल्द जमीन उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन दिलाया। समाधान दिवस में डीएम एसपी के सामने 57 फरियादी पहुंचे, जिसमें से 9 पुलिस विभाग के एवं 48 राजस्व विभाग के शामिल हैं। इस दौरान सीए वेद प्रकाश श्रीवास्तव, एसओ रामपुर मथुरा संजय पांडे सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। थाना समाधान दिवस के बाद डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर ने संकुल प्रांगण में शिक्षकों के साथ बैठक की। डीएम ने कहा, रामपुर मथुरा सीतापुर का दूरस्थ ब्लॉक है, इसलिए इस ब्लॉक पर मेरी विशेष नजर रहेगी। उन्होंने सभी से कहा कि शासन के निर्देशानुसार काम करना होगा, इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। बैठक के बाद अखरी के पास घाघरा नदी पर बने तटबंध को देखा और सुकुलपुरवा में विगत दिनों आई बाढ़ और कटान से हुए नुकसान की जानकारी ली। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता शशिकांत को शेष कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान महमूदाबाद एसडीएम बीएसए अखिलेश कुमार, एबीएसए उदयमण पटेल मौजूद रहे। शहर के नवीन गल्ला मंडी में संचालित क्रय केंद्रों पर किसानों की धान की तौल सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। किसानों का कहना है, विगत सप्ताह बेमौसम बरसात का बहाना बनाकर तौल रोकी गई और अब केंद्रों पर बोरे न होने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, आरोपी दलालों के माध्यम से सुविधा शुल्क सुनिश्चित कर नाम मात्र धान खरीद करके खानापूर्ति की जा रही है। किसान मंच के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह ने शनिवार को गल्ला मंडी के क्रय केंद्र पर पहुंचकर किसानों से खरीद में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। किसान नेता शिव प्रकाश सिंह का कहना है, धान बिक्री के साथ ही किसान डीएपी के लिए भी कई दिनों तक लाइन में लगने को मजबूर है। उन्होंने डीएम से प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर ने शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान लापरवाही करने वाले कार्यदायी संस्थाओं, ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक वसूली, ब्लैक लिस्टेड किए जाने की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। डीएम ने निर्देश दिए कि जो परियोजनाएं लंबित हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाए। समीक्षा करते हुए डीएम ने धीमी प्रगति वाली संस्थाओं को कार्य की प्रगति में सुधार के निर्देश दिए। यह भी चेतावनी दी कि लापरवाही करने और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, निर्धारित समय में यदि परियोजनाओं का काम पूरा ना हुआ तो अर्थदंड लगाया जाएगा। इस दौरान सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या सहित संबंधित अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्लॉक सकरन की ग्राम पंचायत सकरन में श्री हनुमत महायज्ञ एवं रासलीला कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत शनिवार से हो गई।
मार्गदर्शक बाल संत स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने बताया कि वृंदावन से आए कलाकार दिन में रामलीला, रात में रासलीला का मंचन कर रहे हैं। रामलीला दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक और रासलीला रात 8 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन 14 नवंबर को होगी। इस दौरान बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी, सचिन यादव, राजेंद्र जायसवाल, युवराज यादव, बिमल मिश्रा सहित श्री हनुमत महायज्ञ समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे। सुहेलदेव भारतीय जन सेवा दल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार राज्य में महाराजा सुहेलदेव के नाम से एक जिला बनाए जाने की मांग की है। जनसेवा दल के संयोजक राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव इजहार अली ने मांग की है कि जिले का नामकरण करने के साथ ही 100 फीट की भव्य एवं विशाल प्रतिमा की स्थापना भी करा दी जाए। उन्होंने अपेक्षा की है कि प्रधानमंत्री उनकी इस मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की साधन सहकारी समिति किंधौलिया पर खाद वितरण में लापरवाही की जा रही है। इसे लेकर समाज सेवी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने आवाज उठाई है। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह का आरोप है कि साधन सहकारी समिति किंधौलिया पर डीएपी, यूरिया और बीज उपलब्ध नहीं है। इन हालातों में किसानों को गेहूं बुआई के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है किसान जब किसी दूसरी समिति पर खाद लेने जाते हैं, उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि न्याय पंचायत बसईडी के किसान किंधौली समिति पर ही संपर्क करें। आरोप है पिछले साल सहकारिता विभाग ने भी प्री मेंबर बनाए थे, जिसमें प्रति सदस्य 225 रुपए सदस्य शुल्क के रूप में वसूला गया था। उन्होंने 1 सप्ताह में उचित कार्रवाई न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित कर चुके स्वर्गीय नवीन जैन सेठी अंतर विश्वविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता में इस साल करीब 17 टीमों के भाग लेने की संभावना है। आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता 10 नवंबर को आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगिता संयोजक डॉक्टर जयवीर सिंह ने बताया कि इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय डिजिटल युग ने मानवता पर संकट खड़ा रखा गया है। प्रतियोगिता में लखनऊ विश्वविद्यालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, दिल्ली सहित अन्य कई विश्वविद्यालय की टीमें भाग लेंगी। उन्होंने बताया इस वर्ष विद्यालय में नवनिर्मित स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता स्मृति सभागार का लोकार्पण मुख्य अतिथि व्यास पीठाधीश नैमिषारण अनिल शास्त्री करेंगे। समापन सत्र की मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मनुका खन्ना होंगी। प्रतियोगिता की विजेता टीम को 31,000, उप विजेता टीम 21,000 एवं तृतीय स्थान पाने वाली टीम को 11,000 रुपए शील्ड से सम्मानित किया जाएगा। व्यक्तिगत प्रथम विजेता को 10,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया सफल आयोजन के लिए प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने विभिन्न समितियों का गठन किया है। नगर खैराबाद के ऐतिहासिक विक्रमादित्य कालीन भुइयां ताली तीर्थ पर लगने वाले 3 दिवसीय मेले का समापन शनिवार को हुआ। तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ डीसीडीएफ के पूर्व चेयरमैन एडवोकेट सत्य प्रकाश मिश्रा ने फीता काट कर किया। नगर पालिका खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने विश्वास दिलाया कि आगामी वर्ष मेले को और भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा। महंत बजरंग मुनिदास ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने वाले स्वर्गीय राजरानी विश्वनाथ मानव सेवा संस्थान के सदस्य खैराबाद हॉस्पिटल के संचालक धीरज शुक्ला को सम्मानित किया। इस दौरान भगवती गुप्ता, पीयूष कांत मिश्रा, मध्य प्रदेश से पधारे कैलाश नाथ दुबे, मनोज त्रिवेदी, सभासद आलोक वाजपेयी, दिलीप जोशी, संदीप गुप्ता, अंकित गुप्ता, अजितेश शुक्ला, गौरव गुप्ता, प्रियांशु कुमार मौजूद रहे। शहर रेजेंसी पब्लिक स्कूल में रोबो फेस्ट का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने न केवल अपने बनाए हुए रोबोटिक्स प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली एवं उपयोगिता की भी विस्तार पूर्वक व्याख्या की। शुभारंभ विद्यालय के अध्यक्ष एमएफ जैदी, निदेशक एआर जैदी, प्रधानाचार्य राशिदा जैदी, प्रबंध समिति के सदस्य जोया करीम ने फीता काट कर किया। सर्वश्रेष्ठ मॉडल में आर्यन यादव व अराफात रहमान प्रथम, शौर्य मेहरोत्रा एवं अंश अग्रवाल द्वितीय, तेजस जायसवाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार रिव्यांश शुक्ला, अद्विका राही, मुल्तजिम विवान मगन तथा देवांश सिंह को दिया गया। साथ ही विद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। स्वाति श्रीवास्तव को मोस्ट प्रोमोसिंग टीचर अवार्ड, आकाश वैश्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने कहा ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। संचालन जहनी रिजवी एवं शिरीन मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में अफीक वानी, आसिम अब्बास, सुजा हुसैन, मनीष रस्तोगी मौजूद रहे। शनिवार की सुबह थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के देवई गांव स्थित रजाई के कारखाने में अचानक आग लग गई। आग किन कारणों से लगी यह तो पता नहीं चल सका, लेकिन जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।
ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कारखाने के अंदर लगी रुई भी धू धू कर जलने लगी। कारखाना संचालक इकबाल के मुताबिक लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। थाना अठरिया परिसर में थाना समाधान दिवस पर जनसुनवाई के जरिए शिकायतें सुनाई गई। थाना प्रभारी ने जनसुनवाई के दौरान संवाद करते हुए आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या को अनदेखा नहीं किया जाएगा। इस दौरान सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत, एसडीएम सिधौली राखी वर्मा, सीओ कपूर कुमार, थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार गुप्ता सहित तमाम क्षेत्रवासी मौजूद रहे। लखनऊ से चलकर सहारनपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। सीतापुर के युवा भाजपा नेता व उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा कार्य समिति के सदस्य शैलेश कुमार सिंह सैलू ने इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया है। शैलेश कुमार सिंह सैलू के मुताबिक उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के सीतापुर स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह किया था। नगर सिधौली के सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी कॉलेज में 3 दिवसीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का समापन शनिवार को हुआ। अंतिम दिन खेलों का शुभारंभ मुख्य अतिथि रेव फादर एलाइज कार्डोजा ने दीप जलाकर किया। इससे पहले छात्र अग्रिम मिश्रा के नेतृत्व में मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य रेव फादर रॉबर्ट डिसूजा, वाणी मिश्रा, हर्षिता पांडे, यशस्वी शुक्ला, रश्मि अवस्थी, चैतन्य कुशवाहा, गरिमा त्रिषा जायसवाल, अंजलि मरियम अचिता ने खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। विजयी प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में दीपक तोमर, सुनैना श्रीवास्तव, अनुज पांडे, धीरज मिश्रा, आफरीन जफर, शिवानी सबरवाल, रचना श्रीवास्तव, शिवम तिवारी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। मछेटा क्षेत्र के सिसैंडी ग्राम सभा के उपरिहितापुर में 3 दिन बाद बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है 3 दिन पहले एसटी लाइन का तार टूटकर गिर गया था। गन्ने के खेत में आग भी लग गई थी। उस दौरान खेत में कई किशोर गन्ने की छिलाई कर रहे थे। गनीमत रही कोई जनहानि नहीं हुई। तब से लेकर अभी तक बिजली की आपूर्ति ठप है। रबी फसलों की बुआई के दौरान इलाके के करीब 18 नलकूपों का संचालन रुका हुआ है। एसडीओ सलीम कुमार वर्मा ने आईएनडीओ को बताया गन्ने की फसल कटने के बाद पोल लगवाए जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है इलाके में हरे पेड़ पर इंसुलेटर लगाकर एसटी लाइन की सप्लाई की जाती है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ब्लॉक सिधौली की ग्राम पंचायत मनिकापुर में बना सामुदायिक शौचालय उपेक्षा का शिकार है। शौचालय की टोटियां गायब हैं। सफाई न होने से गंदगी की भरमार है। ग्रामीणों का कहना है कोई केयरटेकर न होने से यहां अव्यवस्थाएं बनी हुई है। आरोप है कई बार जिम्मेदारों के संज्ञान में लाया गया मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आशा, तारावती, जयदेवी, रोहित कुमार सहित कई ग्रामीणों ने सामुदायिक शौचालय की अव्यवस्थाओं को दूर कर संचालन किए जाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों और यात्राओं के दौरान लगने वाले जाम की समस्या एक बार फिर चर्चा में है। इस बार सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत खुद इसका सामना करना पड़ा। दरअसल नगर सिधौली में निशान यात्रा निकल रही थी। विधायक मनीष रावत की गाड़ी निशान यात्रा के दौरान फंस गई। विधायक मनीष रावत काफी देर तक अपनी गाड़ी में बैठे रहे और जाम खुलने का इंतजार करते रहे। घंटों बीत जाने के बाद भी जब जाम हटने के कोई आसार नहीं दिखे तो विधायक ई रिक्शा में बैठकर गंतव्य की ओर चल पड़े। सीएससी पिसामा परिसर में शनिवार की अग्निशमन विभाग की तरफ से आग से सुरक्षा के टिप्स दिए गए। टीम के सदस्यों ने बताया आग लगने के बाद किस तरह सावधानियां बरतते हुए आग पर नियंत्रण पाया जाना है। प्रभारी राज बहादुर ने घरेलू गैस सिलेंडर में आग लगने पर उसे सफलतापूर्वक बुझाने का प्रदर्शन किया। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन विभाग से विकास वर्मा, समी उल्लाह खान, राजेंद्र प्रसाद, अधीक्षक डॉक्टर संतोष चौधरी, फार्मासिस्ट दयाशंकर, अवनीश, गीता मौजूद रही। नगर सिधौली में शनिवार को देर शाम आयोजित श्री खाटू श्याम की जागरण संध्या से पहले निशान यात्रा निकाली गई। कस्बे के विभिन्न मार्गों पर बाबा खाटू श्याम की झांकी के साथ श्रद्धालुओं ने बाबा के जयकारे लगाते हुए निशान यात्रा निकाली। यात्रा में श्रद्धालुओं ने ओम अंकित पीड़ वर्णी ध्वजा हाथों में लेकर नगर का भ्रमण किया।
यात्रा के दौरान सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत, नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, सपा प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव, कमलकांत रस्तोगी, अनिल मिश्र, योगेंद्र सिंह, सभासद मुन्नन शुक्ला, अनुराग शुक्ला, संजय गुप्ता, देवी दयाल राठौर, अमित भार्गव सहित अन्य श्रद्धालु शामिल रहे। सीतापुर की 27वीं वाहिनी पीएससी के 59वें स्थापना दिवस पर विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक आईपीएस आरके स्वर्णकार ने मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता मेला एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ दीप जलाकर किया। स्थापना दिवस पर 100, 200, 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा रस्साकसी, वॉलीबॉल प्रतियोगिता होगी। इस दौरान आईपीएस सेनानायक बबीता साहू, सहायक सेनानायक अवधेश कुमार विश्वकर्मा, रमेश सिंह मौजूद रहे। कहते हैं अगर शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में गांव की मिट्टी की खुशबू मिल जाए तो मन को सुकून मिल जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा सीतापुर के श्याम गेस्ट हाउस में देखने को मिला, जहां संगठित किसान मजदूर संगठन ने एक अनोखा किसान मजदूर मेला सजाया। 8 से 10 नवंबर तक चलने वाले इस 3 दिवसीय मेले में मानो गाँव को शहर में उतार दिया गया हो। यहाँ हर स्टॉल, हर प्रदर्शनी में देसी संस्कृति की झलक दिख रही है। कहीं पुराने पारंपरिक खेलों की यादें ताजा होती दिखी तो कहीं लोग मोटे अनाजों से बने व्यंजनों का स्वाद चखते हुए बचपन की गलियों में लौट गए। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण रहे हाथ से बने उत्पाद और ग्रामीण महिलाओं के हुनर से सजे स्टॉल, जिन्हें देखकर हर कोई कह उठा ये है असली भारत की पहचान। इन सबके बीच आसाराम ने सबका दिल जीत लिया। वह बिना आंखों की रोशनी के खाट बुन रहे थे। संगठित किसान मजदूर संगठन की प्रतिनिधि ऋचा सिंह का कहना है कि देसी ज्ञान, देसी खेल और मोटे अनाज ही सतत भविष्य की सच्ची नींव है। पहले दिन उर्दू एकेडमी लखनऊ के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। पहले दिन आयोजित शिविर में 86 रोगियों की आंखों की जाँच आंख अस्पताल सीतापुर के डॉक्टरों ने की। वसुंधरा ने डेंगू से बचाव के प्रति जागरूक किया। इस दौरान सुधा सुरबाला, रामबेटी, जसना, केसकली, रामसरन, पप्पू, रोशन, विनोद, लज्जावती, सरोजनी, पुष्पा, मंजू देवी, मंजूपाल, राजाराम, सुधीर, रामसागर, जगन्नाथ, प्रकाश, राम कुमार, राजाराम, अर्थापुर, पिंटू, विद्यासागर, हरपाल, लक्ष्मी, डॉक्टर वसुंधरा मौजूद रही। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने क्षेत्र की साधन सहकारी समितियों पर पहुंचकर खाद्य निरीक्षण किया। विधायक ने मौके पर मौजूद किसानों को खाद उपलब्ध करवाई। क्षेत्र के धरावा व रामदाना साधन सहकारी समितियों का विधायक मनीष रावत ने शनिवार को निरीक्षण किया। उन्होंने रजिस्टर से गोदाम में मौजूद बोरियों का मिलान किया और अपने सामने समिति पर आए किसानों को खाद वितरित करवाई। उन्होंने कहा कि खाद की कोई कमी नहीं है, सभी को खाद उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री भी बनवा ले, जिससे उनको खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। विधानसभा क्षेत्र गोला ब्लॉक सभागार में एसआईआर कार्यशाला संपन्न हुई। मुख्य अतिथि अवध क्षेत्र के मंत्री मणेंद्र पांडे, विधायक अमन अरविंद गिरी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की। इस दौरान एसआईआर सहित पार्टी के उद्देश्यों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में चेयरमैन रिंकू शुक्ला, विधानसभा क्षेत्र संयोजक अवधेश मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष विनोद वर्मा, संजीव वर्मा, रविंद्र कटियार, शत्रुघ्न मिश्रा, अनुराधा बंसल मौजूद रही। अजबापुर चीनी मिल द्वारा ग्राम मुबारकपुर में बृहद किसान गोष्ठी की गई। गोष्ठी में वरिष्ठ गन्ना वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सिंह, रीजनल हेड रमेश चौधरी, जोनल प्रभारी पंकज सिंह ने कम लागत में अधिक उत्पादन के उपाय बताए। किसानों को उन्नतशील किस्मों की जानकारी दी गई। इस दौरान गुलाब यादव, प्रगतिशील किसान नथू लाल सहित तमाम किसान मौजूद रहे। ब्लॉक मितौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत तेंदुआ का मजरा लोहन्ना में बने प्राथमिक विद्यालय में पंजीकृत बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। बताया जाता है यह प्राथमिक विद्यालय अक्सर बंद रहता है। ग्राम प्रधान और ग्रामीण इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, फिर भी कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। अभिभावकों ने आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। थाना मैगलगंज में आयोजित थाना समाधान दिवस के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के न पहुंचने से फरियादियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है थाना समाधान दिवस में तमाम फरियादी राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों को लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां राजस्व विभाग का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। एक लेखपाल भी पहुंचे थे, कुछ देर रुककर वह भी चले गए। थाना समाधान में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। थाना समाधान दिवस के दौरान डीएम एसपी ने कहा कि समस्याओं के निस्तारण में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। इस दौरान नायब तहसीलदार सुनील कुमार, प्रभारी निरीक्षक सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। ड्रग इंस्पेक्टर बबीता रानी ने थाना तिकोनिया क्षेत्र के बरसौला में छापेमारी की। इस दौरान किराने की दुकान की आड़ में नारकोटिक्स दवाओं की बिक्री होती पाई गई। एसएसबी टीम के साथ छापेमारी में अल्प्राजोलम,
ट्रामाडोज सहित कई दवाएं बरामद हुई। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक बरामद दवाओं की कीमत लगभग 70,000 रुपए होगी। मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। दुधवा गौरी फंटा मार्ग पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब हाथियों का झुंड मार्ग पर आ गया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक आवागमन ठप रहा। जब हाथियों का झुंड जंगल की तरफ निकल गया तब आवागमन बहाल हो सका। इस दौरान किसी ने यह वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के मिलने वाली सौगात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ की नगरी के सभी परिवारों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में नई वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू करने की भी घोषणा की। बनारस, खजुराहो, फिरोजपुर, दिल्ली, लखनऊ, सहारनपुर, एर्नाकुलम, बेंगलुरु वंदे भारत को रवाना किया। इन 4 नई ट्रेनों के साथ अब देश में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 160 से अधिक हो गई है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रखी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित तमाम गणमान्य मौजूद रहे। और इस खबर में बात करेंगे शराब तस्करों के बढ़ते हौसलों की। यूपी के बलिया जिले में शराब तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पत्रकारों पर भी जानलेवा हमले करने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला स्टिंग ऑपरेशन के दौरान उस समय सामने आ गया जब दैनिक भास्कर के सीनियर रिपोर्टर शुभम श्रीवास्तव स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे। इस दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया। आरोप है तस्करों ने उनकी जमकर पिटाई की और जबरन मोबाइल फोन छीन लिया। स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े सारे वीडियो डिलीट कर दिए। शुभम श्रीवास्तव की तहरीर के मुताबिक बाइक सवार सनी सिंह ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। सनी सिंह ने तुरंत मोबाइल छीन लिया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि इसके बाद सनी के 3 अन्य साथी बाइक से आ गए और उन्होंने शुभम श्रीवास्तव को रोककर मारपीट शुरू कर दी। हमलावर दूसरी जगह लेकर जहां जबरदस्ती मोबाइल का लॉक खुलवाकर स्टिंग ऑपरेशन के सारे वीडियो डिलीट कर दिए। और इस खबर में बात करेंगे वरिष्ठ सपा नेता आजम खान के पुराने तेवरों की। रामपुर में लंबी बीमारी के बाद खुद गाड़ी चलाते दिखे आजम खान ने एक बार फिर अपने पुराने तेवर में मीडिया से बात की, जहां उन्होंने कोर्ट से मिली राहत पर शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जताई कि उन्हें बाकी फर्जी झूठे मामलों में भी न्याय मिलेगा। उन्होंने रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बड़े अधिकारियों और भाजपा नेताओं से फुर्सत मिले तो वे उनसे मिलें। उन्होंने शहर विधायक आकाश सक्सेना पर बिना नाम लिए तीखा हमला बोला और कहा कि देशी तमंचे रामपुर के बने कट्टे बेचने वाले लोग विधायक बने, यह एक ऐतिहासिक सच है। आजम खान ने बिहार चुनाव पर भी टिप्पणी की और कहा माहौल कुछ वैसा ही लग रहा है कि जैसा रामपुर संभल का था। सरकार से जाने वाले भी यही दावा करते हैं कि रिपीट करेंगे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे रेलवे स्टेशन पर भाजपा विधायक को सीओ द्वारा दिए गए धक्के की। दरअसल वाराणसी में कैंट सीट से भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव का एक सीओ से विवाद हो गया। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान बनारस रेलवे स्टेशन पर एक महिला कार्यकर्ता को सीओ ने रोक लिया। इस पर विधायक नाराज हो गए। उन्होंने सीओ से कहा इन्हें जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। इसी बात पर बहस हो गई। इसके बाद विधायक आगे बढ़े तभी सीओ ने उन्हें धक्का दे दिया। इस पर गहमा गहमी हो गई। यह देख अन्य अधिकारी और पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कराया। और इस खबर में बात करेंगे बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री के पदयात्रा की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा शनिवार को अरावली के मांगर कट से फरीदाबाद में प्रवेश की। यहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम जातियों का अहंकार खत्म करना चाहते हैं, सभी को एक ही धागे में पिरोना चाहते हैं। पदयात्रा में पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन भी शामिल हुए। और इस खबर में बात करेंगे ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक की। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक शनिवार को लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंची। यहां विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के बाद उन्होंने कुश्ती के बारे में कहा कि कुश्ती प्यार भगवान सब कुछ है। उन्होंने कहा हमने 20 साल पहले करियर की शुरुआत की थी, उस समय जमाना दूसरा था, आज जमाना दूसरा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।